हेलो डियर लर्नर्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। सो अभी हम पहुंच चुके हैं क्लास नंबर 8 पर। इसके पहले हमने 7 क्लास यानी कि 1 वीक की क्लासेस कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपने वो सभी क्लासेस देख लिया होगा, और नहीं भी देखा है सो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप वहां से सारी क्लासेस एज इट इज देख सकते हैं। अगर आप अपना टाइम वेस्ट करने के लिए आए सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप क्लास लीव कर दें, क्योंकि ये क्लास लंबी चलेगी, अप्रोक्सीमेट 35 मिनट्स प्लस चलेगी। 40 मिनट्स का लेक्चर होगा। और आज की क्लास में जो बच्चे नए हैं वो लोग भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ ज्वाइन हैं उन लोगों को तो बहुत अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो देखिए क्लास नंबर 8 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। फ्यू बेसिक ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का बेसिक क्या होता है ये आज हम समझेंगे। ठीक है, इंग्लिश का बेसिक का मतलब कि बेसिक चीजें जो हमें रिक्वायर्ड होंगी आगे समझने में, आगे बोलने में। सो आज हम वो सारी चीजें समझने वाले हैं। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है सेंटेंस की दुनिया। सो टुडे आई टीच यू व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, इसमें कौन कौन सी पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट का क्या काम होता है, ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है, वर्ब कैसे यूज होती है, ये सारी चीजें आज के इस लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, सो अच्छे से अपनी नोट्स ले लीजिएगा। मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं सो आप खुद की नोट्स बनाएं, क्योंकि देखो इसके पहले जो मैं क्लासेस ले रहा था आपको मैं ऑलरेडी प्रिंटेबल मटेरियल दे रहा था, बट मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको लिख लिख करके समझाऊं ताकि आपको पूरा एक विजुअल इफेक्ट समझ में आए। मैं यहाँ पे अभी आपको प्रेजेंट में दिख नहीं पा रहा हूँ ड्यू टू सम रीजन। ओके, टेक्निकल इश्यूज के कारण मैं आपको दिख नहीं पा रहा हूँ। ओके, बट आप अगर अच्छे से मेरे वर्ड्स को सुनोगे समझोगे सो डेफिनेटली यू कैन स्पीक एंड यू कैन प्रैक्टिस वेरी वेल। ओके, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। क्या बात करें हम लोग अभी? सेंटेंस। आपको पता है कि सेंटेंस होता क्या है? कोई एनीवन एल्स कोई जानता है सेंटेंस क्या होता है? चलिए अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? सेंटेंस के बारे में। थोड़ा सा पेन का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इट्स सो बिग। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंटेंस होता क्या है। ओके, सेंटेंस। सेंटेंस का स्पेलिंग गलत लिख दिया ना हमने? यस, गलत लिख दिया हमने। ठीक है। सेंटेंस। ओके, सेंटेंस। तो बताइए सेंटेंसेस होते क्या है, यानी कि वाक्य क्या होते हैं भाई? वाक्य किसी को पता है? यस, सेंटेंस तो वो होता है जो किसी भी किसको शो करता है। बताओ जल्दी से बताओ। आप बोल सकते हो कि सेंटेंस क्या होता है हमारे पास में? एक प्रकार से ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है? जहां पे आप वर्ड्स का एक ग्रुप ले लेते हो उसे आप सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि राम इज अ गुड डॉक्टर, तो यहाँ पे राम इज डॉक्टर, ये तीनों ही एक एक वर्ड्स है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, तो ये बन गया सेंटेंस। ये बन गया सेंटेंस। ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है। तो इसका एक्चुअल डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो आप लोग लिखिएगा क्या, सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मैं डायरेक्टली लिखा दे रहा हूँ, ऐसा मैं कुछ वो नहीं लिखा रहा हूँ कि भाई ऐसा होता है पर्टिकुलर। मैं शॉर्ट फॉर्म में एकदम से आपको बता रहा हूँ। ओके, तो आप लिखिए सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट communicate communicate a complete message मैसेज को शॉर्ट में लिख दिया मैंने, is called a सेंटेंस। ओके, सेंटेंस को भी मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं और कंप्लीट मैसेज देते हैं। दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके। तो कम्युनिकेट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायर्ड होती है? वर्ड्स की भी होती है और वर्ड्स के ग्रुप की भी होती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी एक्स्ट्रा एनी यूज के कोई भी आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी वर्ड ले लिया, उसका आप बोल रहे हो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने बना दिया है, और मैंने बोला मिस्टेक, डन, पॉसिबल, थिंक। कोई सेंस निकल के आ रहा है क्या? नहीं। तो जहां पर हमें कोई सेंस नहीं मिलेगा इसका मतलब वो हमारे पास में पर्टिकुलर सेंटेंस नहीं है। वो हमारे पास में पर्टिकुलर सेंटेंस नहीं है। क्लियर? ओके।
अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ओके, सेंटेंसेस के टाइप कौन कौन से होते हैं? आपने बहुत सारे टाइप सुना होगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, डब्ल्यूएच, हु पैटर्न, मेरे ही मुंह से बहुत बार आपने सुना होगा। ओके, बट देखिए सब अलग अलग कैटेगरीज हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। फिर मिक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस भी होते हैं, ये अलग अलग कैटेगरी। मैं आपको कुछ बेसिक टर्म बताता हूँ जो यूज में आएगी, ठीक है। तो देखिए पहला हमारे को देखने मिलेगा क्या, असर्टिव सेंटेंस। ये क्या नया नाम आ रहा है सर, असर्टिव सेंटेंस। या मैं भी आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। असर्टिव, या फिर आप इसको बोलते हो डिक्लेरेटिव, या क्या बोलते हो, डिक्लेरेटिव। ओके, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, जिसका मतलब होता है कथात्मक या वाक्यात्मक। तो हमें हिंदी पर उतना नहीं जाना है वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। फिर होता है इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर आपको दिखने मिलेगा इम्पेरेटिव। ये इम्पेरेटिव के लिए तो अलग से हमें पढ़ना होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और आपको एक देखने मिलेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ये आपको चार बेसिक टर्म दिखेंगे, इसके अलावा भी कुछ कुछ सेंटेंसेस होते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। एक होता है हमारे पास में नेगेटिव, ठीक है। इसी को आप लोग अफर्मेटिव भी बोल सकते हो, ठीक है ना, अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव। नेगेटिव सेंटेंस आपको फिर एक दिखने मिलेगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन, क्वेश्चन सेंटेंस। एक आपको देखने मिलेगा हु पैटर्न क्वेश्चन, हु रिलेटेड क्वेश्चन सेंटेंस, हु क्वेश्चन सेंटेंस। ये भी डब्ल्यू एच की कैटेगरी में आ जाता है। तो मेनली आपके पास में तो चार ही बचे, असर्टिव जिसको आप डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं या अफर्मेटिव भी बोलते हैं, दूसरा नेगेटिव, थर्ड वन इज इंपेरेटिव, फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एंड फिफ्थ वन इज नेगेटिव, सिक्स्थ वन इज अ डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंस, एंड सेवंथ वन इज अ हु क्वेश्चन सेंटेंस। या वन बाय वन सभी को समझते हैं हम लोग, या कि सभी का मीनिंग क्या है। पहले नंबर पे मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं असर्टिव, या असर्टिव या डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, इसे समझते हैं। असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इसका मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस। ये डायरेक्टली एक थॉट जनरेट करके देगा हमें, यानी इससे हमें सीधा सीधा थॉट मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा सीधा थॉट मिल जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हो आप लोग इसकी, सच सेंटेंसेस, such sentences state a fact, फैक्ट देता है ओपिनियन, ओपिनियन मिलते हैं कुछ सेंटेंसेस से, एंड आइडियाज। ओके, आइडियाज भी जनरेट होता है कुछ से। तो ये होते हैं आपके पास में असर्टिव सेंटेंसेस, डायरेक्टली फैक्ट बेसिस होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल के लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आयुष इज ए डॉक्टर। आयुष इज अ डॉक्टर, डायरेक्टली सेंटेंस का थॉट आ रहा है कि आयुष क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस हमने लिया, अमन इज नॉट एट होम। तो अमन घर पर नहीं है, ये भी डायरेक्टली लग तो रहा है नेगेटिव है, बट ये असर्टिव की कैटेगरी में इसलिए है क्योंकि इससे डायरेक्टली थॉट जनरेट हो रहा है। सो वेयर directly thoughts are generated, so we can say that that is the assertive and declarative sentences. So such sentences state a fact, opinion, ideas, so it called the assertive declarative sentences. Yeah, let's get our next example. She is she is going to college every day. She is going to college today. वह आज कॉलेज जा रही है, दैट इज द assertive सेंटेंस क्योंकि डायरेक्टली थॉट जनरेट हो रहा है। क्लियर? आप और भी ले सकते हो, he doesn't go to school. He doesn't go to school. वह आज स्कूल नहीं, वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक है ना। या
तो असर्टिव आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वन इज इंटरगेटिव लेते हैं। इंटरगेटिव, इंटरगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इन्हें समझते हैं सबसे पहले। इंटरगेटिव इट मीन अ क्वेश्चन सेंटेंसेस वेयर और क्वेश्चन विल बी जनरेटेड। ओके, क्वेश्चन जहां पे जनरेट किया जाएगा। ओके, सो वो हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस होगा। सो लेट्स लर्न। सो फर्स्ट ऑफ दैट वी हैव टू लर्न अ डेफिनेशन, कि डेफिनेशन क्या होगी भाई। ठीक है, डेफिनेशन आप बना सकते हो क्या। sentences sentences where a question is asked, where a question is asked, जहां क्वेश्चन पूछा जाता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग इंटरगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज अमन नॉट एट होम, क्या अमन घर पर नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा कि अमन घर पर नहीं है। या डू यू गो टू कॉलेज, डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं। विल यू बी एबल टू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर पाएंगे। या सो दीज आर द इंटरगेटिव सेंटेंसेस जहां से क्वेश्चन जनरेट हो रहा है। तो क्वेश्चन जनरेट कैसे होता है, अब एक बात ये भी समझिए, जहां पर भी आपको डब्ल्यू एच रिलेटेड वर्ड्स दिखेंगे स्टार्टिंग में, वो भी आपका इंटरगेटिव सेंटेंस होता है, वो भी आपका इंटरगेटिव सेंटेंस होता है। मैंने पर्टिकुलर इसका अलग से कैटेगरी आपको बताया है कि भाई जहां भी हमें डब्ल्यू एच दिखेगा, डब्ल्यू एच वर्ड, वही हमारे डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंस होंगे, इसलिए मैंने आपको इसे अलग से बताया है। अदरवाइज ये तो हमारा इंटरगेटिव की ही कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, या थर्ड वन इज, थर्ड वन इज, बताओ बताओ जल्दी से बताएं आप। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। एनीबॉडी एल्स हु नो दिस आंसर। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या करते हैं कि इंप्रेशन देते हैं। इंप्रेशन कैसे देंगे, या लेट्स टॉक अबाउट द इंप्रेशन। परमिशन, कमांड, रिक्वेस्ट, जो भी चीजें हमें देनी होगी वो सारी की सारी चीजें हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस देंगे। तो हम कह सकते हैं sentences which are used to permit command, or request are known as imperative sentences। ठीक है, imperative sentences, clear, got it, yeah। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं। कम हियर, ऑर्डर दिया जा रहा है कम हियर, इधर आइए। सिट देयर, लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक मुझे बोलने दीजिए। लेट मी गो मुझे जाने दीजिए। लेट मी टॉक मुझे बात करने दीजिए। लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस, यहां पे क्या समझ आ रहा है, चलिए कुछ करें, लेट्स डू दिस। लेट्स लर्न इंग्लिश, कोई हमसे कहता है लेट्स लर्न इंग्लिश, चले इंग्लिश सीखते हैं। सो दीज आर द इंपेरेटिव सेंटेंसेस जहां पे इंप्रेशन शो किया जा रहा है। ठीक है, कोई आपसे कहता है डोंट कम हियर, यहां मत आइए, डोंट कम हियर। सो दीज आर द इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ओके,
नेक्स्ट वन इज exclamatory sentences. What I'm saying, exclamatory sentences. क्या होते हैं भाई exclamatory sentences? जहां पे सडन एक्सप्रेशन जनरेट हो और आपके पास में सडन एक्सप्रेशन के साथ में ये हो रहा है कि आपको सडनली, सपोज करो आप रास्ते से जा रहे हैं, अचानक आपके सामने स्नैक आ जाता है, सांप आ गया अचानक आपके सामने, आपका इंप्रेशन क्या होगा? ओ माय गॉड, आप एकदम खुश हो गए, हुर्रा, जॉय, एंजॉय कर रहे हो। आप क्या बोलते हो? प्लीज हेल्प मी गॉड। अगर आप कोई सिचुएशन में फंसे हो, आप क्या बोलते हो? हेल्प मी गॉड, प्लीज प्लीज प्लीज। ये क्या है भाई? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस निकाल रहे हैं आप अपने अंदर से, जो सडनली निकलते हैं उन्हें आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। डेफिनेशन देखेंगे इसकी। डेफिनेशन क्या कहती है भाई? ध्यान से समझो। सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशन। सडनली इमोशन आ रहे हैं, मैंने वही आपको बताया था। ठीक है, आप लिखिए सेंटेंसेस which are used to express sudden emotions। जैसे कि कौन कौन से इमोशन होते हैं? सच आपके क्या क्या हो जाएंगे बताइए, जल्दी से बताओ। जैसे कि जॉय, ग्रिप हो गया, शॉक, फियर हो जाता है ना, ये सब। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होता है? एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल बताओ जल्दी से। वाओ, ओह माय गॉड। और क्या निकालते हैं आप लोग? हुर्रा। हम्म और क्या बताओ? डैमेट, सिट, ये सब होता है। तो ये सडनली आपके मुंह से निकलने वाले वर्ड्स हैं जिन्हें आप क्या बोलते हैं? ओ माय गॉड, थैंक गॉड। आपने ये भी सुना होगा बहुत बार, थैंक गॉड, बहुत बहुत धन्यवाद गॉड, आपने मेरी हेल्प कर दे, थैंक गॉड। तो ये आपके क्या है? ये आपके सडन एक्सप्रेशन वाले सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। अभी हमने टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखा, जहां पे हमने देखा था, क्या क्या देख लिया जल्दी से बताइए? असर्टिव सेंटेंसेस देखा हमने, इंटरगेटिव सेंटेंस देखा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस देखा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देखा। ये बाकी के जो है ना, नेगेटिव WH हु पैटर्न, ये सब हम जब आगे स्टडी करेंगे तब हम सीख लेंगे। ओके, जल्दी से एक बार रिकॉल करिए। असर्टिव सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट फैक्ट बेसिस, ओपिनियन बेसिस, आइडिया बेसिस। जैसे आयुष डॉक्टर, डायरेक्टली थॉट आ रहा था। नेक्स्ट देखा इंटरगेटिव, जहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होते हैं जैसे इज अमन नॉट एट होम, क्या अमन घर पर नहीं है? डू यू गो टू स्कूल एवरीडे, क्या आप डेली स्कूल जाते हैं? ये सब। इंपेरेटिव में क्या होता है कि कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं, परमिट करते हैं, किसी को परमिशन देते हैं, वे लेट्स डू दिस, चलो ये करें, कम हियर, ये सब। फिर हमने देखा एक्सक्लेमेटरी, सडन एक्सप्रेशन जहां पे आएगा, सडन एक्सप्रेशन, वो हमारे पास में क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि वाओ, ओ माय गॉड, हुर्रा, ये सब। ओके, अभी हम और एक छोटी सी बात यहाँ पे समझते हैं, क्या? पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ये चीज हमारे पास में एक नई है, पार्ट ऑफ सेंटेंस। ओके, सेंटेंस के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, ये आज हम समझते हैं। तो देखिए, सेंटेंस के पार्ट्स की अगर हम बात करें तो 3 पार्ट्स यहाँ पे हमें देखने मिलते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राम इज गोइंग टू मार्केट। अब मुझे आप लोग यहाँ पर एक बात बताइए, ये हमने एक सेंटेंस लिया, यहाँ पे राम है। ओके, दूसरी चीज हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, जल्दी से बताओ? इज गोइंग टू, ये भी हमारे पास में एक पार्ट है सेंटेंस का, और ये एक पार्ट है। हमें 3 पार्ट देखना है अभी। राम जो है, ये हमारे पास में क्या है? जल्दी से बताओ क्या है अभी यहाँ पर? राम, आप बोलेंगे सर इट्स सब्जेक्ट। इज गोइंग क्या है? ये पूरे का पूरा वर्ब है हमारे पास में,
मार्केट क्या है यहां पर हमारे पास में? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, तो हमें कितनी चीजें पता चली? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. So we can say that there are three parts of subject. Oh, sentence. सेंटेंस के तीन पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इंडिविजुअली सभी को समझते हैं क्या क्या होता है. सबसे पहले सबसे पहला होता है हमारे पास में सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है भाई? सभी को पता होगा, करता है हिंदी में. जो काम करता है उससे सब्जेक्ट कहते हैं. एक इजी लैंग्वेज में जो काम करता है उससे सब्जेक्ट कहते हैं. डेफिनेशन बताऊं मैं आपको, क्या लिख सकते हो आप? तो आप कह सकते हैं वन हु परफॉर्म एन एक्शन. परफॉर्म एन एक्शन. जो एक्शन परफॉर्म करता है, वी कैन से दैट अ सब्जेक्ट. सपोज राम इज कमिंग हियर. राम इज कमिंग हियर. सो राम इज, यहां पर कौन आ रहा है? राम आ रहा है. सो वी कैन से दैट राम इज सब्जेक्ट. गॉट इट? या. नेक्स्ट वन इज, आपको समझ में आ गया सब्जेक्ट? ओके. अभी सब्जेक्ट की और भी कैटेगरीज होती हैं, जल्दी से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. सब्जेक्ट दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है हमारे पास में सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है हमारे पास में प्लूरल सब्जेक्ट. दो कैटेगरीज होती हैं सब्जेक्ट की. ओके. या. सब्जेक्ट की दो कैटेगरीज होती हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. अभी देखो सिंगुलर में क्या आता है? जहां पे एक ही ऑब्जेक्ट की बात हो. जैसे सपोज करो कैट. आपने बोला कैट. कैट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यस. बट अभी हमने लिया कैट्स, बहुत सारी कैट्स हो गई तो प्लूरल सब्जेक्ट बन गया. सपोज ही, सी, इट, ये सब क्या है? सिंगुलर है. बट वी, यू, दे, ये क्या है आपके पास में? प्लूरल सब्जेक्ट है. गॉट इट? ये होती कैटेगरी. आगे बढ़ते हैं. सेकंड नंबर की टर्म थी हमारे पास में वर्ब. क्या था? वर्ब. वर्ब आप सभी को पता है. वर्ब तो मैंने ऑलरेडी क्लियर भी किया हुआ है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में. क्या होता है वर्ब? वर्ब के बारे में मैं ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि वर्ब हमारे पास में सारी जगह पर यूज होगा, तो हम लोग इसका पढ़ते पढ़ते सीख ही जाएंगे. ओके. ये क्या करता है? डिस्क्राइब्स. ओके. डिस्क्राइब्स द एक्शन. ये एक्शन को डिस्क्राइब करता है. ओके. अब ये दो टाइप्स की होती हैं वर्ब भी. बट उसके पहले एग्जांपल देखो. एग्जांपल ये है राम इज कमिंग. वन सेकेंड, कमिंग वाला सेंटेंस हमने ले लिया था. राम इज स्पीकिंग इंग्लिश. स्पीकिंग इंग्लिश. आप मुझे बताइए, आपने देखा था कि राम वहां पे आपका सब्जेक्ट था. गॉट इट? बट अभी इस सेंटेंस में इज स्पीकिंग आपका क्या है? वर्ब है. इज स्पीकिंग आपका क्या है? वर्ब है. क्योंकि यहाँ पे एक्शन शो हो रहा है, ये आपका क्या हुआ? वर्ब हो गया. इंग्लिश तो एक अलग चीज है. राम इंग्लिश बोल रहा है, तो यहाँ पे काम किस बात का हो रहा है? एक्शन, मतलब कि काम. जो भी आपका काम होगा उसे आप वर्ब कहते हो, और यहाँ पे काम हो रहा है बोलने का, इसलिए राम इज स्पीकिंग. सो स्पीकिंग क्या है हमारे पास में? वर्ब है. क्या है? वर्ब है. वर्ब भी दो टाइप की होती हैं. एक होता है आपके पास में मेन वर्ब, और दूसरा होता है आपके पास में ऑक्सिलरी वर्ब, या इसी को आप बोलते हो हेल्पिंग वर्ब. क्या बोलते हो? हेल्पिंग वर्ब. दो ही टाइप्स की आपको वर्ब देखने मिलती हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. गॉट इट? या. मेन वर्ब एंड अ हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब जो होता है डायरेक्टली एक्शन को शो करता है. ये डायरेक्टली एक्शन को शो करता है. ओके. और ये क्या करता है? हेल्प टू वर्ब. ये क्या करता है? वर्ब को हेल्प करता है. बस दो ही चीजें हैं. मेन वर्ब के एग्जांपल की बात करें हम लोग, तो जैसे कि हो जाएगा गो,
कम, हेल्प। बट ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करें तो इज, एम, आर, हैज, हैव, वॉज, वर्ब एटसेट्रा बहुत सारी होती हैं। 24, देर आर 24 हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर। तो 24 देखने मिलती हैं। और एक्शन तो इन्फिनिटिव है, बहुत सारी है, किस किस को आप काउंट करेंगे, ठीक है। ओके, सो आपको समझ आएगा कि मेन वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। तो मेन वर्ब जो होती है ये क्या होती है हमारे पास में, जो मेन वर्क शो करती है। एंड हमारे पास में और क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है जो हेल्प करती है वर्ब की। अब आगे मैं आपको इसी में बताता हूं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पहचानोगे कैसे। एग्जाम्पल लिखा हमने, राम इज स्पीकिंग इंग्लिश। अभी मुझे आप बताइए कि आपने यहां पर दो चीजें देखा, इज, स्पीकिंग, ये दोनों ही आपने कहा था कि ये दोनों ही वर्ब है। बट ये वर्ब में भी दो कैटेगरीज हैं, एक यहां पर इज आ रहा है, एक यहां पर स्पीकिंग आ रहा है। तो ये जो स्पीकिंग है ये आपके पास में है मेन वर्ब, एंड ये जो इज है ये है आपके पास में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प कर रही है, उसको डिस्क्राइब करेगी वर्ब को कि ये किस चीज का है। तो ज्यादातर जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं ये शो करती हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को, कि हमारी जो वर्ब है, ये जो हमारा जो सेंटेंस है, ये किस चीज के लिए, प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए है। ये टाइम को शो करती है हेल्पिंग वर्ब। ओके, एंड आपको पता होगा मेन वर्ब क्या शो करती है, एक्शन को शो करती है। एक्शन को शो करती है, करेक्ट, ये एक्शंस को शो करती है। नेक्स्ट समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को समझते हैं। ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट के बारे में देखिए। ऑब्जेक्ट इज पर्पस, कि किस पर्पस के लिए आप काम कर रहे हो। आपने जब कभी भी स्कूल में प्रैक्टिकल लिखा होगा, दैट टाइम आप ऑब्जेक्ट लिखते थे। ऑब्जेक्ट क्या काम करता था वहां पर, ऑब्जेक्ट एक पर्पस होता था कि आप किस पर्पस के लिए वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल लिख रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होता है, इफेक्ट कैसा रहा वर्ब का, यानी कि वर्ब के कारण क्या इफेक्ट पड़ा, वो देखते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहां पर, ऑब्जेक्ट इज द वन which gets affected by the action, by the action। एक्शन के कारण जो इफेक्ट पड़ा है सेंटेंस पर, वो होता है हमारे पास में क्या, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राधा इज डूइंग हर वर्क। सेकंड एग्जाम्पल है, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। गॉट इट। एग्जाम्पल है आपके पास में। अभी आप देखिए, एग्जाम्पल आप समझेंगे। यहां पर राधा क्या था, सब्जेक्ट था, इज डूइंग यहाँ पे क्या था, वर्ब था। तो ये जो वर्ब बचा है ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे टू स्पीक इंग्लिश इट्स अ वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, आपको लगेगा कि ये क्या है, वर्ब है, बट यहाँ पे वर्ब जो है ये ट्राइंग है वर्ब। क्लियर, ओके, या बना लेंगे आप। अब आपको प्रैक्टिस करना है, सो आई रिकमेंड यू कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं अभी आपके लिए एक कॉलम बना दे रहा हूँ और कुछ कुछ सेंटेंसेस आपको बता रहा हूँ, आपको इन्हें की प्रैक्टिस करनी है। ओके, आप जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे सो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। सब्जेक्ट यहाँ पे बनाइएगा, हो तो जाएगा यार। क्लियर, ऐसे चार्ट बनाना है आपको एक।
और सभी पर आप ऊपर लिखेंगे, यहां पर लिखेगा सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आपको सारे हिंदी सेंटेंसेस लिखना है या तो फिर आप इंग्लिश सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आपको क्या लिखना प्रेफर करते हैं। मैंने एक एग्जांपल के लिए लिखा, राम इज कटिंग नो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, राम स्पीक्स हिंदी। मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम स्पीक्स हिंदी। अब इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, राम। ओके, सब्जेक्ट आप ढूंढ लिए। सब्जेक्ट आपको पता करना था, तो सब्जेक्ट है आपके पास में राम, आपने लिखा राम। ओके। अब बताइए यहाँ पर कि आपके पास में वर्ब क्या है, तो आप बोलेंगे सर स्पीक है। ओके, बताइए अभी ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट पता करना है आपको। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हिंदी। तो आपने तीनों चीजें पता कर लिया। ऑब्जेक्ट है आपके पास में हिंदी, क्लियर, एंड स्पीक्स है आपके पास में वर्ब, पता कर लिया आपने तीनों चीजें, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सी इज, अभी आप इसमें और एक चीज भी बढ़ा सकते हो चार्ट में, हेल्पिंग वर्ब वाला, बट अभी वो नहीं करना है। हेल्पिंग मी, यही। तो अभी आप बताओ कि यहाँ पर आपके पास में सब्जेक्ट क्या है, तो आप बोलेंगे सर सी है। देखिए सब्जेक्ट जो होता है वो ज्यादातर स्टार्टिंग में आता है। ओके, अभी आप मुझे बताइए कि यहाँ पे वर्ब क्या है, तो यहाँ पे हेल्प करना, यहाँ पे क्या है, वर्ब है, तो ये हमारे पास में हेल्पिंग हो गई, वर्ब। अब बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप ढूंढिए जल्दी से, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है मी। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि ये मी कैसे ऑब्जेक्ट आ रहा है आपके पास में, आई का मी कैसे हो गया, ये सब चीजें हम बाद में डिक्लेयर कर देंगे। ओके, तो आप ऐसे प्रैक्टिस करिए। और एक एग्जांपल लो, आई शुड ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू जंप। ओके, ट्राई टू जंप। अभी बताइए कि इस सेंटेंस में आपके पास में सब्जेक्ट क्या है, आई है, सब्जेक्ट आपका आई है। बताइए वर्ब क्या है, ट्राई, ट्राई आपका वर्ब है। एंड लेट्स टेल मी ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में, ऑब्जेक्ट, लेट्स फाइंड आउट, जंप, जंप इज ऑब्जेक्ट। सो आपको ऐसे सेंटेंसेस लिखना है, और कहीं से भी सेंटेंस उठाइए, बुक से उठाइए, नोट से उठाइए, कहीं से भी आपको सेंटेंसेस मिल जाएंगे, गूगल से ट्राई कर सकते हैं आप। एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट्स अ सब्जेक्ट, व्हाट्स अ ऑब्जेक्ट एंड व्हाट्स अ वर्ब इन द सेंटेंस। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको ऑब्वियसली बात है कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होगी कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। ओके, सो इट्स योर होमवर्क कि आपको 10 सेंटेंसेस से कम भी फाइंड आउट करना है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो आज हमने क्या देखा, मैंने आपको पहले रिकॉल करा दिया है। अभी हमने देखा था कि पार्ट्स ऑफ, क्या देखा था, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जहां मैंने आपको बताया कि राम इज गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे राम सब्जेक्ट था, वर्ब थी गोइंग टू, इज गोइंग टू मार्केट था ऑब्जेक्ट। देन हमने बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, वन हु परफॉर्म द एक्शन। तो जो कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है उससे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं कि हमारे पास में क्या है, वन हु परफॉर्म एक्शन। तो जो भी एक्शन परफॉर्म करता है उससे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास में राम क्या था, सब्जेक्ट था। यहाँ पे हमारे पास में राम क्या था, सब्जेक्ट था। क्लियर। देन हमने सीखा कि वर्ब क्या होता है, जो डिस्क्राइब करता है एक्शन को। तो जो एक्शन को परफॉर्म करता है या एक्शन को शो करता है, जो एक्शन होती है, वही हमारे पास में क्या है, वर्ब है। कोई भी काम हमारे पास में क्या है, वर्ब है। तो वर्ब क्या थी यहाँ पे, इज स्पीकिंग। वर्ब की दो कैटेगरीज होती है, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब एक्शन को शो करती है, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प करती है वर्ब्स की। हमने देखा राम इज स्पीकिंग इंग्लिश, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी, इज थी। एंड मेन वर्ब हमारे पास में यहाँ पर क्या थी, मेन वर्ब हमारे पास में यहाँ पर स्पीकिंग था।
इज हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब था, मेन वर्ब था हमारे पास में व्हाट। बताइए जल्दी से बताओ क्या था हमारे पास में। बताओ। मेन वर्ब था हमारे पास में स्पीकिंग, हेल्पिंग वर्ब था इज। ओके, चलिए फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो किसी भी वर्ब के कारण जो इफेक्ट पड़ा है सेंटेंस पर वो होता है, जिसके लिए काम किया जाए। एक आप सीधी लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, जिसके लिए काम किया जाए, जिसके लिए वर्क हो, उसे आप क्या कहते हो, उसे आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसे आप ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसके लिए वर्क हो। राधा इज डूइंग हर वर्क, तो राधा क्यों कर रही है कुछ काम, उसके काम के लिए। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, ओके, मैं इंग्लिश बोलने का ट्राई नहीं कर रहा हूं, तो मैं क्या नहीं कर रहा हूं, ट्राई नहीं कर रहा हूं किसके लिए, इंग्लिश बोलने के लिए। तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश हमारे पास में यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। फिर हमने देखा सेंटेंस कोई हम लिख रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमने सीखा था। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपने कुछ अच्छा सीखा होगा आज की क्लास से। ओके, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइन द क्लास। ओके, चलिए मिलते हैं फिर इसके बाद 9th नंबर की क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।